खamenei ने दुनिया के मुसलमानों को इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। खamenei ने मुस्लिम देशों से साथ आने की बात इसलिए कही क्योंकि दुनिया के बहुत से इस्लामिक और अरब देश ईरान का साथ नहीं दे रहे। ऐसी क्या वजह है कि ये मुस्लिम देश इजराइल के नाम पर साथ नहीं आ रहे, इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले खamenei की आज की सबसे वायरल तस्वीर आपको दिखाता हूं। आज जब खamenei इजराइल को धमकी दे रहे थे तो इस दौरान उनके हाथ में एक राइफल थी और वो इस हथियार से ईरान के लोगों को यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ईरान बहुत ताकतवर देश है जो इजराइल से बदला लेकर रहेगा। हाथ में राइफल दिखाने का दूसरा मैसेज यह भी है कि जरूरत पड़ने पर ईरान का सुप्रीम लीडर जंग के मैदान में उतर सकता है, यानी ईरान सुरक्षित हाथों में। हालांकि खamenei पहले भी इसी तरह हाथ में राइफल लेकर ईरान के लोगों को भाषण दे चुके हैं। यह खamenei की 2020 की उस समय की तस्वीर है जब अमेरिका ने खamenei के सबसे खास कमांडर कासिम सुलेमानी को मार दिया था। इसके बाद खamenei ने इसी तरह राइफल पकड़कर अमेरिका को सबक सिखाने की कसम खाई थी। आज इस बात को 5 साल हो गए लगभग, लेकिन अमेरिका से बदले की बात हवा में उड़ गई, कुछ नहीं हुआ। यानी पब्लिक के लिए यह भी मैसेज है कि जब भी खamenei इस तरह से बंदूक पकड़कर कसम खाते हैं, उस कसम की कोई वैल्यू नहीं होती। हाथ में राइफल दिखाना खamenei का एक सिग्नेचर स्टाइल बन गया है। वो अलग बात है कि इस राइफल से इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। खamenei ने नसरल्ला की शोक सभा बुलाने से पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया। इसमें भी अपने हाथ में एक राइफल वाली तस्वीर लगाई थी। इस पोस्ट में लिखा गया था कि इस्लामी क्रांति के नेता जाएंगे, जुमे की नमाज पर संबोधित करेंगे। इसी पोस्ट को देखकर आज लाखों की भीड़ तेहरान की मस्जिद पहुंची। भले ही खamenei हाथ में राइफल दिखाकर लोगों को ये दिखाने का प्रयास कर रहे हो कि वो ताकतवर हैं, ईरान ताकतवर है, लेकिन लोग इस राइफल की तुलना दीवार पर लटकी हुई राइफल से कर रहे हैं, जो दिखती तो है लेकिन चलती नहीं है बॉस। खamenei की इन तस्वीरों पर दुनिया भर के लोग ये भी कह रहे हैं कि हाथ में राइफल दिखाने से कुछ नहीं होता। इजराइल को जवाब देने के लिए इजराइल जैसी ताकत होनी चाहिए। यह बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि इजराइल ने बिना कोई कसम खाए हिजबुल्लाह को तबाह कर दिया। पिछले 7 दिनों में हिजबुल्लाह के 3 सुप्रीम कमांडर ठोक दिए। 27 सितंबर को इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मारा। इसके बाद 28 सितंबर को हसन खलील यासिन को हिजबुल्लाह का चीफ बनाया, लेकिन उसी दिन इजराइल ने उसको निपटा दिया। यहां क्या बैठे हो, जाओ नसरुल्लाह के पास ऊपर। इसके बाद 1 अक्टूबर को हसन नसरल्लाह के भाई हाशिम सैफुद्दीन को चीफ बनाया गया, लेकिन कल यानी 3 अक्टूबर को उसे भी मार दिया गया। यानी इजराइल का आतंक ऐसा मच गया है इन आतंकियों के अंदर कि अब कोई चीफ बनने के पहले भी सोचेगा कि चीफ बनने का मतलब है ऊपर का टिकट कटना। इस घटना के बाद हालत यह है कि हिजबुल्लाह के बचे हुए कमांडर चीफ बनने के नाम से घबरा रहे हैं। वहां पूछ रहे होंगे कि तुम चीफ बनोगे ना सर, आप बनिए ना, आप बनिए। कल इजराइल ने किस तरह हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के भाई हाशिम सैफुद्दीन को मारा था, इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल इजराइल को इस बात की जानकारी मिली थी कि सैफुद्दीन लेबनान की राजधानी बेरूत की एक इमारत में। इसके बाद कल यानी 3 अक्टूबर को इजराइल ने निशाना लगाकर उस पूरी इमारत को ही उड़ा दिया। इस हमले में आसपास की कई बिल्डिंग तबाह हो गई। इसके अलावा आज जब खamenei अपना भाषण दे रहे थे, इसके कुछ ही देर बाद इजराइल ने फिर लेबनान पर हमला किया। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दूं। इजराइल ने यमन पर बड़ा हमला किया। आतंकी संगठन हूती के ठिकानों पर हमला और हूती के कई ठिकाने हमले से तबाह हो गए। यानी इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेबनान में हमला, यमन में हमला और आतंकी संगठन हूती के ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं और कई ठिकाने तबाह कर दिए हैं। इजराइल ने यह खबर आ रही है। यानी हिजबुल्लाह के साथ साथ इजराइल यमन के हूती आतंकियों को भी निपटा रहा है। ये हूती आतंकी भी हमास और हिजबुल्लाह की तरह ही ईरान के प्रॉक्सी हैं। ईरान के सपोर्ट से ही यमन में हूती आतंकियों ने आतंक फैला रखा है। यानी इजराइल मैसेज दे रहा है कि उधर खamenei जो है वो कसम खा रहे हैं और ये इधर इजराइल जो है सीधा ऊपर भेज रहा है। इस तरह के हमलों से साफ है कि इजराइल किसी धमकी के सामने रुकने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। इसलिए खamenei बार बार इस्लामिक देशों से मदद की भीख मांग रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी ज्यादातर देश ईरान की मदद नहीं कर रहे। इसकी सबसे बड़ी वजह शिया और सुन्नी वाली लड़ाई। दरअसल मिडिल ईस्ट में तनाव की एक और सबसे बड़ी वजह शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच का टकराव है। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया के लगभग 20% मुसलमान मिडिल ईस्ट और खाड़ी देशों में ही रहते हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा आबादी सुन्नी मुसलमानों की है, जबकि ईरान की 90 से 95% आबादी शियाओं की। हैरानी की बात यह है कि ये मुस्लिम देश फिलिस्तीन को लेकर पूरी तरह क्लियर हैं और उसकी मदद भी करते हैं, लेकिन ईरान को लेकर अब तक मदद का भरोसा नहीं दे पाए। कहा जा रहा है कि यह शिया और सुन्नी के बीच का जो डिफरेंस है वो सामने खड़ा हो रहा है। आज आपको उन मुस्लिम देशों के बारे में भी बताता हूं जो बहुत अमीर हैं, लेकिन सुन्नी बहुल होने की वजह से ईरान की मदद करने से
हिचकिचा रहे हैं। इसकी वजह भी समझिए। ईरान में मात्र 5% सुन्नी है और 95% शिया मुसलमान, जबकि सऊदी अरब में सिर्फ 10% आबादी शियाओं की है और 90% सुन्नी आबादी। यूएई में शिया आबादी 15% और सुन्नी आबादी करीब करीब 85%। कतर में शिया आबादी 36% है, जबकि सुन्नी 64% है। इसी तरह इजिप्ट में यानी मिस्र में 10% शिया है, 90% सुन्नी। टर्की में 4% शिया है, 88% सुन्नी है। इसमें ज्यादातर अरब देश ईरान को दुश्मन जैसा मानते हैं। इनकी कभी ईरान से बनती नहीं, इसलिए कोई भी ईरान के सपोर्ट में खड़ा नहीं होता। फिर भले लड़ाई इजराइल से ही क्यों ना हो रही हो। इसलिए तो खमेनी ने कहा कि दुनिया भर में इस्लाम के दुश्मन इस तलाश में लगे हैं कि मुसलमान एक ना हो और उनको कमजोर करके फायदा उठाया जा सकता है। खमेनी के इस बयान का मकसद था कि दूसरे मुस्लिम देशों का सपोर्ट मिल जाए। खमेनी इस बात को जानते हैं कि शिया और सुन्नी वाले टकराव के चलते बहुत से इस्लामिक देश ईरान की मदद नहीं करेंगे। इसलिए आज खमेनी ने कई आतंकी संगठनों से मदद मांगी। आज सुबह इस्लामिक देशों से मदद की अपील के बाद खमेनी ने इराक, सीरिया और इजिप्ट के देशों में मौजूद आतंकी संगठनों से इजराइल पर हमला करने की अपील की। दरअसल ये वो देश हैं जो अमेरिका के प्रेशर में दबे हुए हैं, लेकिन अपने यहां आतंकी संगठनों की मदद करते हैं। लेकिन इजराइल ने आज यमन के हूती आतंकियों पर हमला करके मैसेज दे दिया कि वो किसी को छोड़ने वाला नहीं। अच्छा, एक बड़ा सवाल तो यह भी है कि अगर ईरान इतना बड़ा तोप है तो खुद ही ठोके ना इजराइल को। इससे उससे मदद क्या मांग रहा है? भाई ईरान से तो बहुत इत्तू सा देश है इजराइल, वो तो नहीं मांग रहा मदद, वो तो अकेला सबको निपटाया जा रहा है। और यहां आप दावा तो ये ठोक रहे हो कि अरे अभी इसको छोड़ेंगे नहीं, और उसके बाद पलट के कह रहे हो तुम आओगे साथ, तुम आओगे साथ। आज की तारीख में इजराइल का इतना खौफ है कि नसरल्लाह का अंतिम संस्कार करने में हिजबुल्लाह को करीब 7 दिन लग गए। इजराइल ने 27 सितंबर को नसरल्लाह का काम तमाम किया। इसके बाद नसरल्लाह की डेड बॉडी को कई दिनों तक छुपा कर रखा गया। बाद में चुपचाप एक सीक्रेट जगह पर उसे दफनाया गया। दरअसल हिजबुल्लाह को इस बात का डर था कि अगर नसरल्लाह का जनाजा निकला तो भीड़ आएगी, इससे इजराइल को हमला करने का मौका मिल सकता है। इसलिए नसरल्लाह को किसी सीक्रेट जगह पर दफन किया गया है कि अभी आप यहीं पे रेस्ट कीजिए, बाकी आपको कहीं देखेंगे, मौका मिलेगा तो दफनाएंगे। ये तो हाल हो रखा है ईरान का, ये हाल हो रखा है लेबनान का, ये हाल हो रखा है हिजबुल्लाह का, और ये हाल किया है उस इजराइल ने जो दिखा रहा है दुनिया को कि आतंक से कैसे निपटना है। लेकिन इजराइल का फोकस तो क्लियर है। फोकस लूज कर रहा है किम जोंग उन। पाठशाला में अगली क्लास, सन की किम जोंग उन अलग बोराया हुआ है। परमाणु धमके की धमकी क्यों दे रहा है किम जोंग उन? अब जरा ये देखिए। दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है, आग लगाने वालों की कमी नहीं है। रूस यूक्रेन की जंग चल रही थी कि गाजा युद्ध शुरू हो गया। गाजा युद्ध चल ही रहा था कि हिजबुल्लाह और इजराइल का युद्ध शुरू हो गया। हिजबुल्लाह को इजराइल निपटा ही रहा था कि ईरान बीच में कूद पड़ा, मिसाइलें दागने लगा। यानी एक के बाद एक युद्ध में दुनिया फंसती चली जा रही। लेकिन इसी से दुनिया का मन नहीं भर रहा। कुछ देशों के लीडर ऐसे हैं जो अलग ही लेवल पर पहुंच गए।